Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start multiple choice related with chapter number 10. Chapter number 10, chemistry of life, that is biochemistry, जो relate कर रहा है second year organic chemistry से. इसमें starting number 1, starch is a polymer of dash, glucose, fructose, lactose, maltose. The right option will be A, that is glucose. Same idea. Second, a material cannot be termed as food unless it contains at least one. अब क्या होगा भाई? सेकंड का ऑप्शन सी, वन न्यूट्रिएंट. अगर इसमें एक न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो हम इसको फूड नहीं कहेंगे. मल्टीपल चॉइस 3, on heating glucose with Fehling solution we get a precipitate of color red. हमें रेड कलर के प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं अगर हम ग्लूकोज को हीट करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ. क्वेश्चन नंबर 4, इट इज द बेस्ट टू कैरी आउट रिएक्शन विद शुगर इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम एंड नॉट इन अल्कलाइन मीडियम. दिस इज बिकॉज इन अल्कलाइन मीडियम शुगर अंडरगो डैश ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस. द राइट ऑप्शन इज रेसिमाइजेशन. ठीक है, तो जब भी हम किसी शुगर को न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम के अंदर रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सा रिएक्शन होगा? यहाँ पर रेसिमाइजेशन होगा. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज डैश फूड कंपोनेंट रेगुलेट्स बॉडी प्रोसेसेस. तो इसका ऑप्शन है ए, मिनरल्स ऐसा फूड का कंपोनेंट है जो कि बॉडी के प्रोसेस को रेगुलेट करता है. क्वेश्चन नंबर 6 इज द प्रोसेस बाय विच लार्ज नॉन डिफ्यूजिबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल इज नोन एज डैश, इज नोन एज डायजेक्शन. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का मल्टीपल चॉइस इज डी, दैट इज डायजेक्शन. अब आगे की तरफ मूव करते हैं. 7, the solution of sugar in water contain dash. ठीक है, फ्री एटम्स, फ्री आयंस, फ्री मॉलिक्यूल, फ्री एटम्स. क्या कंटेन करता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी, फ्री मॉलिक्यूल्स. द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर कंटेन फ्री मॉलिक्यूल्स. फ्री आयंस नहीं होते, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 में ड्यूरिंग डायजेशन carbohydrates are broken down to form glucose. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. जब भी डायरेक्शन होगी तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगी, क्या बनाएगा? ग्लूकोज. क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग डायजेशन प्रोटीन्स आर ब्रेक डाउन टू फॉर्म अमाइनो एसिड. तो प्रोटीन असल में अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है. जब बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे तो बनेगा प्रोटीन. तो जब भी प्रोटीन डिकम्पोज होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी, दैट इज अमाइनो एसिड. तो अमाइनो एसिड बनेंगे. क्वेश्चन नंबर 10, डैश ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ डीप ब्लू कलर विद अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. ये देता है स्टार्च. अगर स्टार्च को डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ इंटरेक्ट करवाया जाए तो ये डीप ब्लू कलर की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, हिस्सा लेगा और ये कलर प्रोड्यूस कर देगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग डाइजेशन फैट्स आर ब्रोकन डाउन टू फैटी एसिड्स. ड्यूरिंग डाइजेशन फैट जो ब्रेक डाउन होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, किसके अंदर? फैटी एसिड्स के अंदर. क्वेश्चन नंबर 12, द यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इन सिंथेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज बी और सी. 12 का बी, एसिमाइलेशन. ठीक है. देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन ब्लड इज डैश. ह्यूमन ब्लड में परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज कितनी होती है? अराउंड 0.3 से 0.4%. तो 0.4 इज अ राइट ऑप्शन, 0.4%. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट सप्लाई अबाउट डैश ऑफ एनर्जी पर ग्राम. कार्बोहाइड्रेट का पर ग्राम
4 किलो कैलोरी की एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह 15 में द मेन सोर्स ऑफ सेलुलोज इज डैश, द मेन सोर्स ऑफ सेलुलोज इज कॉटन, सेलुलोज का मेन सोर्स क्या है, कॉटन। 16 फैट्स प्रोवाइड अबाउट डैश ऑफ एनर्जी पर ग्राम, फैट प्रोवाइड करता है अराउंड 16 सी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करता है। जब भी फैट का 1 ग्राम डिकम्पोज होगा तो मिनिमम एनर्जी कितनी मिलेगी, 9 किलो कैलोरी, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 16 कर लिया हम लोगों ने, अब चलते हैं 17 की तरफ। 17 इज ऑफ द फॉलोइंग डैश इज अ हायर एनर्जी फूड, तो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है फैट से, तो फैट इज अ हायर एनर्जी फूड। 18 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डैश, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, ज्योमेट्रिकल, मेटामर, ऑप्टिकल, नन ऑफ दीज, ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा इसका। अब देन 19 को मूव करते हैं। 19 इज डैश आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर नोन डैश, अच्छा ग्लूकोज के अब तक कितने आइसोमर्स हम लोग बना सकते हैं या बन चुके हैं या बनाए जा सकते हैं, तो 19 का करेक्ट ऑप्शन है 16, 16 आइसोमर्स हम ग्लूकोज के बना सकते हैं, ठीक है। 20 the digestion of carbohydrate begins with the mastication in the mouth where enzymes dash the saliva hydrolyzes some of the starch to maltose, the correct option is amylase, ठीक है। जब enzymes of amylase saliva के साथ हाइड्रोलाइसिस पार्टिसिपेट करते हैं तो यहां पर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होती है। 21st human body tissues contain dash percent carbohydrate, 4% carbohydrate, ह्यूमन बॉडी टिश्यूज तकरीबन 4% कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। 22nd carbohydrate are ultimately converted into glucose and another simpler product in the dash in the small intestine, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में और दूसरे सिंपल प्रोडक्ट्स में, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 23rd the use of product of digestion in synthesis of cellular structure is called assimilation. Glucose is termed as single nutrient food, ग्लूकोज सिंगल न्यूट्रिएंट होता है और मिल्क जो होगा वो कंप्लीट फूड कहलाता है, तो ग्लूकोज is termed as single nutrient food. 25th deficiency of all nutrient leads to malnutrition, अगर तमाम न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मैलन्यूट्रिशन। तो इसके बाद हम लोग मूव करते हैं 26 की तरफ। 26 is, अच्छा नीचे ऑप्शन है 26 के, the recommended daily intake of protein per kilogram of the body weight is dash, तो हमें डेली जो रिकमेंडेड इंटेक है प्रोटीन का बॉडी वेट के लिहाज से, तो ये 26 का हमारे पास 0.9 ग्राम, ठीक है। तो देखिए वैसे अगर देखा जाए तो हमें प्रोटीन कितना इंटेक करना चाहिए, जितना हमारी बॉडी का वेट है ना उतने ग्राम्स इंटेक करना चाहिए। अगर किसी का बॉडी का वेट 60 किलोग्राम है तो उसको कम से कम 60 ग्राम्स इंटेक करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह अगर किसी बॉडी का वेट जो है वो तकरीबन एक हेल्दी बॉडी के लिए, किसी का वेट अगर 80 किलोग्राम्स है तो उसको 80 ग्राम्स जो प्रोटीन है वो इंटेक करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली कम से कम 0.9 ग्राम तो इंटेक करेगी बॉडी, ठीक है, पर किलोग्राम। आगे की तरफ मूव करते हैं 27 लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर मेड ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स,
लिपिड्स और जो प्रोटीन्स होते हैं वो बनते हैं किसके जरिए? माइक्रोमोलिक्यूल के जरिए। अब इसको ऊपर करते हैं 28 की तरफ। The digestion of protein begins in the stomach. Stomach में digestion of protein start होता है। Okay? 29. The enzyme dash of gastric juice catalyzes the hydrolysis of peptide linkage in proteins molecule. तो वो enzyme कौन सा है? Pepsin. The enzyme pepsin of gastric juice catalyzes the hydrolysis of peptide linkage in protein molecule. 30. In the mouth of some of the starch is hydrolyzed to maltose by the action of enzyme. The correct option is amylase. 31st, in the body, dietary proteins are the source of dash. अच्छा, वैसे इसमें none of these का ऑप्शन था, लेकिन इसमें क्या है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड होते हैं डायटरी प्रोटीन में। देखिए, अगर बुक में लिखा हुआ है कुछ डी वगैरह तो काट दीजिएगा, उसको ए भी लिखा होगा ऑप्शन। तो 31st का ए आंसर है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड का पॉलीमर होते हैं। तो डायटरी प्रोटीन्स में जो हम आपका क्या लेते हैं? अमाइनो एसिड लेते हैं, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, इसको हम कहते हैं बीसीए। बीसीएए ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। ठीक है। 32, large classes of compound that are polyhydroxyaldehyde or ketone or substance that yield such compound on acid hydrolysis are called carbohydrates. तो ये मॉडिफाइड डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट की, जो कंटेन करता है पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। नेक्स्ट 33, plants are able to synthesize their own carbohydrate from carbon dioxide of the air and water taken from the soil in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is known as, बहुत ही आसान सी बात है ये, 33 का ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस। 34, human diet consists of 60-65% biomass of the average diet on dash. अच्छा, ये बात करें अगर हम नॉर्मल डाइट ना, जो 60-65% होती है वो कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड कर रही होती है। किस पे डिपेंड कर रही होती है? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। लेकिन अगर हमें मसल्स गेन करना है, फैट हटानी है, इसको हम चेंज करते हैं प्रोटीन्स में। राइट ऑप्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है विद रिस्पेक्ट टू ब्लड। एक नॉर्मल इंसान जो जिम वगैरह नहीं करता और नॉर्मल रूटीन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल इंटेक कर रहा होता है, तो उसको 60-65% बायोमास एवरेज डाइट चाहिए होगी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। 35, carbohydrate which have 3 to 9 carbon atoms and are not hydrolyzable are called monosaccharides. ये कहलाते हैं monosaccharides। 36, the carbohydrate which have 3 to 9 carbon atoms and are not hydrolyzed are called, ये भी ऑप्शन क्या है? monosaccharides। तो सिंपल इज दैट कि अगर एक कार्बोहाइड्रेट है, इसमें 3 से 9 कार्बन आइटम है और वो मजीद दूसरे कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलाइज नहीं हो पा रहे, तो इनको कहेंगे मोनोसैकराइड्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होगा 36। क्लियर करते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं। 37, 37 is the balanced diet contains amount dash per day
बैलेंस डाइट कंटेन करती है अमाउंट 80 ग्राम्स पर डे। ठीक है, ये किस चीज का है? ये है हमारे पास एक तरीके से देखा जाए ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट का। 38 ग्लूकोज इज डैश। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। आसान सी बात है ये। 39 a class of carbohydrate which are formed by the condensation of two or more monosaccharide units with the loss of water molecules are called disaccharides. The correct option is A, disaccharides. 40 sucrose is an example of sucrose किसके example है? Sucrose is an example of disaccharide carbohydrate. So sucrose is an example of a disaccharide carbohydrate. Option B. 41 on hydrolysis dash is broken down into two simpler sugar glucose और fructose. तो ये होगा sucrose. जब भी हम सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या मिलेगा? हमें दो सिंपल शुगर मिलेंगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। 42 ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। 43 कॉर्न सिरप कंटेन फ्रक्टोज। कॉर्न सिरप में फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज अकर्स इन मैनी फ्रूट्स। बहुत सारे फ्रूट्स में फ्रक्टोज पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। दोनों के ऑप्शन बी थे। कॉर्न सिरप में फ्रक्टोज पाया जाता है और फ्रक्टोज बहुत सारे जो फल होते हैं उनका मेजर इंग्रेडिएंट होता है। 45 हनी इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड माल्टोज। हनी शहद मिक्सचर होता है किस चीज का? ग्लूकोज का और माल्टोज का। 46 the carbohydrate which contain hundreds to thousands of monosaccharides unit are called polysaccharides. पॉली में दो से ज्यादा सारे आ जाते हैं। दो होगा तो डाइसैकेराइड, एक होगा तो मोनोसैकेराइड। दो से ज्यादा होंगे सारे के सारे किसमें आएंगे? पॉली में। 47 cellulose is an example of dash. Cellulose is an example of polysaccharides. Next, 48 the main difference between starch and cellulose is the type of links between glucose units. 49 is vitamins was discovered by vitamins किसने डिस्कवर्ड की हैं? विटामिन डिस्कवर्ड किए हैं साइंटिस्ट ब्लैकलैंड ने। ठीक है, ब्लैकलैंड ने विटामिन डिस्कवर्ड किए हैं। विटामिन ए वाज डिस्कवर्ड बाय एल्मर मैककलम। एल्मर मैककलम ने विटामिन ए डिस्कवर्ड किया है। और विटामिन डी वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। विटामिन डी वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड मेलनबे। ठीक है, एडवर्ड मेलनबे ने डिस्कवर्ड किया विटामिन डी, जो कि सनलाइट से भी सोर्स मिलती है। ठीक है, 51 हो गया यहाँ पर। 52 हमारे पास क्या है? फैट soluble vitamins are found associated with dash in natural food lipids. 53 fat soluble vitamins include dash. Fat soluble vitamins include C. पढ़ने जरूर देखिए, ये ऑप्शन पूरा ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये तो ये सी ऑप्शन है। विटामिन ए डी ई के ये सारे के सारे क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन ए डी ई के आर फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स इंक्लूड, वाटर में सॉल्युबल होने वाले विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन बी एंड सी।
तो विटामिन बी और सी क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो विटामिन बी और सी ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल है। विटामिन ए, डी, ई, के ये सारे के सारे क्या है? फैट सॉल्युबल। अब नाम है विटामिन की कुछ 55, 56, 57। 55 विटामिन B1 is called thiamine. 56 vitamin B2 is called riboflavin. 57 vitamin B5 is called, इसमें ऑप्शन नहीं है, none of these, तो ये होगा पेंटोनिक एसिड। विटामिन B5, विटामिन B5 किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है पेंटोथेटिक पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड में पाया जाता है। तो विटामिन डी पाया जाता, विटामिन बी आपके पास 55 था ये, और ये 57 का आंसर पेंटोथेनिक एसिड। तो विटामिन B5 पाया जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग। विटामिन B6 58, विटामिन B6 पाया जाएगा किसमें? पायरिडॉक्साइन, पायरिडॉक्सिन में। विटामिन B12 59 ये पाया जाएगा किसमें? साइनोकोलामाइन, साइनोकोलामाइन, साइनोकोलामाइन किसमें पाया था? विटामिन B2 के अंदर। ठीक है, ये 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, तो रट्टा लगेगा इसके अंदर। हर चीज का रट्टा लगाना काफी मुश्किल है वैसे। 60 most water soluble vitamins act as coenzymes or are required for the synthesis of coenzymes। नहीं, vitamins most water soluble vitamins exist, पढ़ते हैं इसको, दोबारा लेते हैं हम लोग। most water soluble vitamins act as coenzymes। ठीक है, ये coenzyme के तौर पे एक्ट करते हैं। 61 people who consume too much vitamin dash may develop bone pain, bone like deposit in the kidneys and mental retardation। जो लोग विटामिन सी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनकी मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, किडनी में डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी और बोन लाइक डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी किडनी। ठीक है, तो विटामिन सी की हर चीज की ज्यादती जो होती है वो खतरनाक होती है। एक नॉर्मल मॉडरेट क्वांटिटी लेनी चाहिए किसी भी विटामिन की। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 62 edible lipids constitute approximately -% of the diet of an average person। तो 62 तकरीबन 25 to 35% of the diet on average person। तो जो लिपिड्स होते हैं वो हम तकरीबन डाइट में एवरेज पर्सन कितना लेता है? वो 25 to 35%। 63 the most important energy storage compound in the animal kingdoms are dash lipids। लिपिड्स में ज्यादा एनर्जी होती है। 64 plants store most of the energy in the form of carbohydrate primarily as starch। Starch is the right answer। 65 the nutrients of our food which provide insulation for the vital organs, protecting them from electrical shocks and maintaining optimum body temperature are called lipids। 66 lipids that contain both polar and non-polar groups are integral components of cell membrane। 67 steroid is an important type या important class of lipids। जो स्टेरॉइड होते हैं ज्यादातर बॉडी बिल्डर ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जितने भी स्पोर्ट्स हैं
उसमें जितने भी खिलाड़ी वो इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका स्टैमिना इंक्रीज हो जाए, तो वो स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉइड इंपॉर्टेंट क्लास किस चीज की है? लिपिड्स की। आगे मूव करते हैं हम लोग। सिक्सटी 67 हो गया, 68 is the most abundant and the most important steroid in the human body is cholesterol. सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाने वाला स्टेरॉइड बॉडी में कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। Then DASH is an important procedure in the biosynthesis of sex hormones, synthesis of adrenal hormones and vitamin D is cholesterol. ये भी कोलेस्ट्रॉल है। On the average, more than 50% of the total dry weight of the cell is composed of proteins. Protein पे consist करता है। Then 71. The Dutch chemist G.J. Mulder, 1883, is credited as being one of the first scientists to recognize the importance of dash carbohydrate. B. 72. Dash organic compound is a major structural component of an animal tissues. कौन सा है ये? B. Protein. Then 73 जो हमारे पास है, enzymes are made up of proteins. And 74, antibodies are protein in nature, proteinic substance in nature. 75, enzymes are dash, enzymes are proteins in nature. 76, होमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। होमोग्लोबिन में क्या है? ये प्रोटीन है। आगे मूव करते हैं, मीटिंग में 10 मिनट रह गए। 77, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बॉडी को बिल्ड करना और टिश्यूज वगैरह की मेंटेनेंस करना। 78, nutrients of food are stored by the body as energy reserves. So our right option is proteins and carbohydrate. 79, fats and ester of glycerol and fatty acids. Fat और ester जो होते हैं वो ग्लाइसोल होते हैं और फैटी एसिड्स। आगे मूव करते हैं हम लोग। 80, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। 81, प्रोलाइन अमाइनो एसिड हैव dash group and CWH group attached to same carbon atom, amino group NH2, B option. 82, amino acid are widely classified according number of NH2 group, according number of CWH group, according to polarity of their side chain. All of these correct option, all of these अमाइनो ग्रुप के लिहाज से भी डिफाइन करते हैं, CWH ग्रुप के लिहाज से भी कैटेगराइज करते हैं और इनकी पोलैरिटी के लिहाज से। ठीक है, तो 83, ester of glycerol and fatty acids are esters of glycerol and fatty acids are, इधर देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। चले, esters of glycerol and fatty acids are, ये असल में बी ऑप्शन फैट लिखा हुआ नहीं है तो ये होगा फैट। ठीक है, तो ये होंगे फैट्स। 84, among the most important of the natural dash are the cotton seed oil, corn oil, butter, tallow and olive oil। ये सारे के सारे क्या है? फैट हैं। 85, unsaturated vegetable oils such as cotton seed oil are converted into fast or C hydrogenation, are converted into fast or converted into fat। हाइड्रोजनेशन के अंदर वेजिटेबल ऑयल घी में या फैट में कन्वर्ट हो जाता है। 86,
लिक्विड फैट आर आल्सो कॉल्ड, लिक्विड फैट को हम और क्या कहते हैं, ऑयल कहते हैं, सिंपल. द डिग्री ऑफ अनडेचुरेशन ऑफ अ फैट और ऑयल इज यूजुअली मेजर्ड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जितने कम या ज्यादा होंगे तो हम देखेंगे कि भाई उसकी डीनेचर्ड है या वो नहीं. देन इसके बाद 88, the number of grams of iodine that will be consumed by 100 ग्राम of fat or oil is called dash. ये हमने पढ़ा था थ्योरी में, आयोडीन नंबर कहते हैं इसे. ठीक है, ये 100 ग्राम्स ऑफ फैट और ऑयल को कितनी आयोडीन रिक्वायर्ड है इसको कन्वर्ट कंज्यूम करने के लिए, तो ये कहलाता है आयोडीन नंबर. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी हो जाए. Then इसका 88, fat soluble vitamins are obtained from proteins. 90, 88 के बाद 88 हो गया था हमारा. अच्छा 89 था ये. तो 89 में क्या है, 89 में fat soluble vitamins are obtained from lipids. Then 90, vegetable oils such as peanut oil contain vitamin E. Vitamin E में होता है peanut oil. 91, milk, fat, butter, cream and fish liver oil contain vitamin D. विटामिन ए एंड डी, ए और डी में पाया जाता है ये मिल्क, फैट वगैरह. 92, ओवर बैलेंस डाइट कंटेन 70 grams per day of carbohydrate. 93, about 35% of daily calorie requirement are obtained from fat. 94, 94 dash is term used to reflect the development of any disagreeable odor in the fat or oil. 94 का ऑप्शन सी rancidity. 95, two principal chemical reactions responsible for causing rancidity is oxidation and hydrolysis. 96, the reaction of fat with a strong base such as NaOH to produce glycerol and the salt of fatty acid is used to produce soap. Soap बनाते हैं इससे. 97, the word enzymes has a dash. तो ग्रीक ओरिजिन से ड्राइव किया गया enzymes. आगे चलते हैं, मूव करते हैं. 97, अच्छा नंबर की मिस्टेक हो गई है, डायरेक्ट चलते हैं 98 पर. कितने मल्टीपल चॉइस है, 112. तो मार्किंग ऊपर नीचे हो गई है मेरे ख्याल में ये. On living system, enzymes catalyze reaction at dash degree 25 degrees Celsius. The substance on which an enzyme act is known as substrate. Enzymes are most commonly named by adding the suffix to the root of the name of the substrate. ACE, ASE, ACE. 102, यूरेस एक्ट अपॉन यूरिया, एस कहते हैं आयशर, ऐसे ही है. हाँ टेबल शुगर, केन शुगर तो कहते ही है वो. देखिए वो तो टेबल शुगर भी कहते हैं, केन शुगर भी कहते हैं, सबको मालूम है. हमें तो ये देखा इन्वर्टेज, देखिए मैंने इन्वर्टेज कहा था, इन्वर्टेज. ठीक है, तो दोबारा कर लेते हैं इसको. तो क्वेश्चन नंबर 103, सक्रोज इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेज. देन 104, dash is an enzyme, sucrase is an enzyme. 105, dash enzyme was first obtained by grinding pancreatic tissues with glycerol. यूरिया नहीं, रॉन्ग आंसर, यूरिया नहीं लग रहा इसका मुझे. देखते हैं जरा. तो the right option of 105 will be amylase. Amylase enzyme was first obtained by grinding pancreatic tissues with glycerol. 106 is the site of the enzyme which combines with the substrate and at which transformation from substrate to products occur is called active site. Is called एक्टिव साइट्स. मजीद हमारे पास 6 मल्टीपल चॉइस रह गए, आगे मूव करते हैं हम.
और ये इंशाल्लाह हमारा टॉपिक सारे के सारे एंड। Now 107. Many enzymes contain a protein part and a non-protein part. The protein part is called dash. Protein part को हम क्या कहते हैं? 107 प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं एपोएंजाइम्स या कोएंजाइम। अब इसमें देखना पड़ेगा एपो या को। 108 कोएंजाइम्स, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस नो एंजाइम है, ये कहलाएंगे एपोएंजाइम्स, ठीक है। और नॉन प्रोटीन 108 है, अ नॉन प्रोटीन पार्ट इन एंजाइम इज टर्म्ड एज कोएंजाइम्स, ठीक है। 109 example of coenzymes are vitamins or compound derived from vitamins. 1110 in organic substance that tend to increase the activity of an enzymes are called 110 का option A activators. 111 substances which tends to decrease the activity of enzymes are called inhibitors. And last but not least, enzymes are generally inactivated rapidly by exposure of ultraviolet rays, सही option, gamma rays, सही option, X-ray, सही option. तो all of these is the right answer. बल्कि इसमें ऑप्शन कितने हैं? 1 2 3 4 डी X-ray is the right answer. D option. X-ray is the right answer. Enzymes are generally inactivated rapidly by exposure of X-rays. So here we have complete all multiple choice related with chemistry of life, that is biochemistry. If you have any query, understanding regarding this chapter, so you can comment or ask. Otherwise, अपना ख्याल रखें, जा रहे हैं, खुश रहें, टिल देन अल्लाह हाफिज।